नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडमिशा क्लासेस में। हम आप सभी के समक्ष लाइव आ रहे थे, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से लाइव नहीं आ सके। ठीक है, तो इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जहाँ न समझ आए वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की मैं इस क्लास में आपको यूनिट सेकेंड में जो आपके दूसरे उपभाग में लिखा गया है कि सिद्धांत, ठीक है, जैसा कि सिलेबस मैंने खोला हुआ है, इसमें लिखा है थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्लासिकल ऑपरेंट। ठीक है, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन की जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उसे मुझे आप सभी को क्या करना है, बताना है। इसलिए बिना देर किए हुए मैं आज शुरू करूँगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जानना समय वहाँ कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पावलोव क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि सबसे पहले मैं किसी चीज़ को पढ़ाता हूँ तो पहले उसके अर्थ को स्पष्ट करता हूँ। तो इसलिए समझिए कि पावलोव ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं, यह रूसी मनोवैज्ञानिक हैं पावलोव। इनका पूरा नाम है इवान पी पावलोव, IP पावलोव भी कहते हैं इन लोग। तो इवान वी पावलोव यह इनका पूरा नाम है। उसके बाद इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, तो इन्हीं के नाम पे सिद्धांत का पड़ गया पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। क्लासिकल को हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय। ठीक है, तो इसे कहा जाता है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या इनके सिद्धांत के दो और नाम है। क्या नाम है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगर कोई परीक्षा पूछ दे कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे भ्रमित मत होइएगा। इन्हीं के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब देखिए जो ये पावलोव है, इन्हें कहा जाता है अनुबंधन का जनक। इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। इसको इवान वी पावलोव को। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इनको नोट करते रहेगा कि यह अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, इसके अन्य नाम क्या हैं। अब देखिए पावलोव समझ गए, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत नाम समझ गए, इसके कितने अन्य नाम होते हैं, दो और अन्य नाम हैं, ये भी आप समझ गए। उसके बाद अनुबंधन का जनक भी आप समझ गए। अब समझिए क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि अनुबंधन में होता क्या है। देखिए अनुबंधन मतलब होता है एक बंधन, जैसे क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त जो करता है उसे ही अनुबंधन करते हैं। जैसे मुझे कक्षा 10 पास करनी है, तो मैं जो कक्षा 10 को पास करने के लिए, ठीक है, यानी उस उद्दीपक स्टिमुलस, उस जो हम लक्ष्य है उसको स्टिमुलस कहेंगे। यानी कि क्रिया करके प्राणी किसी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। समझ रहे बात। यानी मुझे कक्षा 10 पास करना है, तो मैं 10 पास करने के लिए जो क्रिया करूंगा, ठीक है, क्रिया करके कक्षा 10 को उत्तीर्ण करूंगा, वही में क्या है, वही मेरी क्रिया अनुबंधन कहलाती है। ठीक है, तो यही है अनुबंधन का मतलब। अब इसमें कहेंगे क्लासिकल यानी शास्त्रीय शब्द का क्या अर्थ है गुरुजी। ठीक है, तो पावलोव बता दिया, अनुबंधन बता दिया, ठीक है, सिद्धांत जो उन्होंने नियम दिया तो सिद्धांत हो ही गया। ठीक है, लेकिन क्लासिकल यानी शास्त्रीय का क्या मतलब है, तो देखिए शास्त्रीय का मतलब ये है कि जब यह प्रयोग उन्होंने किया था, इसमें घंटा का प्रयोग किया था, घंटा बजाया था। ठीक है, तो घंटे की ध्वनि को, ये जो घंटे की ध्वनि है, हारमोनियम की ध्वनि है, तबले की ध्वनि है, ये हमें शास्त्रीय गायन वादन में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे शास्त्रीय शब्द का प्रयोग करते हैं, क्लासिकल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इसका पूरा मतलब। ठीक है, पावलोव ने नियम दिया था, इसे घंटे का प्रयोग किया था, इसीलिए शास्त्रीय शब्द लगा। अनुबंधन शब्द क्या होता है, क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसे अनुबंधन कहते हैं। और जो नियम का उन्होंने दिया है पावलोव ने इसके विषय में अनुबंधन के, उसे कहते हैं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अब बिना देर किए हुए आते हैं इनके सिद्धांत क्या थे। जैसा कि आप सभी सिद्धांत देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को, अस्वाभाविक मतलब जो कि स्वाभाविक न हो, ठीक है, को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी जो स्वाभाविक क्रिया होती है के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो धीरे धीरे अस्वाभाविक उद्दीपक
धीरे धीरे जो अस्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ, स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है तथा बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर जीव या व्यक्ति स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं, देने लगता है। अब आप बहुत भ्रमित होंगे कि सर क्या स्वाभाविक अस्वाभाविक अनुक्रिया उद्दीपक अनुकूलित क्या सब लिखवा दिए हैं, ठीक है। अभी आपको भ्रम होगा, तो अब मैं भ्रम को क्लियर करूँगा कैसे, इनके प्रयोग से, ठीक है। अब प्रयोग देखिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। देखिए इसमें 3 शब्द हैं, कौन कौन है, जहाँ तक मैं जानता हूँ 3 ही शब्द हैं इसमें। एक है अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, और क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक दूसरा, ठीक। अब तीसरा इसमें है, तीसरा इसमें अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, ये 3 शब्द ही हैं और बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो समझ लीजिए। देखिए अब ये प्रयोग इन्होंने कैसे किया, पावलाव ने ये जो अपना प्रयोग किया है, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा कि पावलाव ने अपनी पुस्तक जनरल साइकोलॉजी में इस सिद्धांत को दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को कहाँ दिया है, जनरल साइकोलॉजी में। लिख भी लीजिएगा, यहाँ पे पुस्तक है उनकी, जनरल साइकोलॉजी, ठीक है। जनरल साइकोलॉजी में उन्होंने अपने सिद्धांत का वर्णन क्या किया है, बताया है, वर्णन किया है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें है कि प्रयोग किस पे किया गया, उन्होंने एक कुत्ता पर अपना प्रयोग किया पावलाव ने, ठीक है। प्रश्न बनते हैं कि पावलाव ने किस पे प्रयोग किया, तो कुत्ते पे किया, ठीक है। कुछ लोगों ने बिल्ली पे किया, कुछ ने चूहा पे किया, किसी ने बरमाडोस बंदर पे किया, लेकिन इन्होंने प्रयोग किस पे किया, कुत्ते पे किया। अब देखिए तो इन्होंने जब कुत्ते प्रयोग किया तो इन्होंने देखा कि जब कुत्ते को भोजन देने के लिए जाया जाता था, ठीक है, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसे प्रयोग करने की ठानी और कुत्ते के मुंह का ऑपरेशन कराया और उसकी जो लार ग्रंथियाँ थी उसमें एक नली लगवा दी, ठीक है। उसमें क्या किया, एक नली लगवा दिया और जो उस लार की मात्रा बहती थी उसे क्या करते थे, बार बार मापते थे कि कितनी लार की मात्रा बह रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कुत्ते के आगे मांस का पाउडर डलवाया जाता था, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग जाती थी, ठीक है। तो यह जो देखिए भोजन जो है, जो कुत्ते के लिए मांस का पाउडर जो था वह क्या है, भोजन उसके लिए है। अब भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक मतलब जिसको देख के प्राणी क्रिया करने के लिए तत्पर हो जाए, वही उद्दीपक होता है। तो भोजन देखते हैं हम, जैसे हम बाजार जाते हैं तो गोलगप्पा का पानी का जब सुगंध आता है हमारे नाक में, तो मुंह में, मेरे जो मुंह में पानी आ जाता है, आपके भी आता होगा। तो वही है कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन है, यानी कि जिसको देख के मन क्रिया करने को बेचैन हो उठे, ठीक। और उसके बाद लार आना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी किसी चीज़ को देख करके जो अनुक्रिया हो रही है वो क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके भाई स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है कि लार आ रही है, ठीक। स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन और स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, भोजन को देख के लार आ रही है, तो स्वाभाविक बात है। अब देखिए, अब वहाँ पे क्या किया उसने कि जब कुत्ता भोजन देख करके लार टपकाता था तो उसने क्या किया, जब भोजन जाता था उसके पास तो उसने घंटी बजाना शुरू किया। एक टन की आवाज़ होती थी तब भोजन उसके पास जाता था, ठीक है। बार बार भोजन और घंटी की आवाज़ बार बार टन टन जब लगती थी घंटी बेल, तो उसके बाद भोजन उसके पास जाता था और उसके मुँह में लार आती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कुछ समय बाद कि घंटी की आवाज़ दी गई और भोजन नहीं दिया गया और कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा। तो वही कह रहा है, समझिएगा कि देखिए जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, देखिए अब अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी की आवाज़, यह अस्वाभाविक उद्दीपक था। तो अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है, बार बार दिया जाता है घंटी लगा करके भोजन, तो धीरे धीरे अस्वाभाविक उद्दीपक कौन, घंटी की आवाज़ का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ, स्वाभाविक उद्दीपक कौन था, भोजन की स्वाभाविक अनुक्रिया कौन, लार के साथ, भोजन के लार के साथ घंटी की आवाज़ क्या होती है, उनका संबंध जुड़ जाता है। यानी घंटी की आवाज़ का भोजन और लार आने से संबंध जुड़ जाता है और जुड़ते जुड़ते क्या होता है बाद में, देखिए बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत होने पर बाद में घंटी की आवाज़
लगने पर जीव या व्यक्ति स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया, जीव या कोई व्यक्ति स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन की अनुक्रिया कौन लालाना, स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया जिसे अनुकूलित अनुक्रिया भी कहते हैं देने लगता है। यानी क्या करने लगता है, वह लार टपकाने लगता है। समझ रहे हैं बात? फिर समझा देता हूँ कि भोजन कुत्ते को दिया जाता था, ठीक है, तो कुत्ता लार टपकाता था। भोजन के साथ घंटी लगा करके अस्वाभाविक उद्दीपक लगा करके घंटी लगा करके भोजन दिया जाता था, तभी वो लार टपकाता था। कुछ दिन बाद क्या हुआ, घंटी बस लग जाती थी और उसे भोजन नहीं दिया जाता था, तब भी वह लार टपकाता था। तो वही कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वो क्या हो गया, वह यही लाइन आ गई कि धीरे धीरे अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ गया। यानी भोजन प्राप्त करने पर जो लार टपकाता था उसका संबंध किससे जुड़ गया, घंटी की आवाज़ से जुड़ गया। अब भोजन नहीं मिल रहा है तभी घंटी लगने पर लार टपकने लग जा रही है कि हाँ मेरा खाना आएगा। तो यही आपके पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है, अब एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहीं पे नोट कर लीजिएगा कि 1904 में, नोट करिएगा कि 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोबेल कहते हैं जो भी है, नोबेल, ठीक है, ये पुरस्कार उन्हें मिला था। ठीक है, अब एक बात का और यहीं पे ख्याल रखिएगा कि अगर पूछे परीक्षा में कि यश प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या कहेंगे, यश प्रकार यानी यश फॉर स्टिमुलस। तो यश प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव महोदय ने दिया था। यश प्रकार का पावलोव ने दिया था। ठीक है, और अगर पूछे आर प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर प्रकार के सिद्धांत के लिए आप लिखेंगे स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर महोदय ने आर प्रकार का सिद्धांत दिया था। तो यह आपकी सारी बातें हो गई पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित। अगर नहीं समझ आया है तभी कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली लाइव की नोटिफिकेशन और वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब देखिए, कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं बीएड में, ठीक है, तो हमेशा शिक्षा से संबंधित वो चीज़ रहती है। तो ये पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत शिक्षा से कुछ संबंधित होगा, योगदान देता होगा, तब ना पढ़ाया जा रहा है आपको। तो देखिए क्या क्या योगदान देता है ये सबसे पहले बालकों में लगभग सभी आदतों का निर्माण इसी के आधार पर किया जा सकता है, जैसे साफ सफाई रखना, उसके बाद समय की पाबंदी से रहना। ठीक है, अब देखिए एक तो पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को सीखने में यह जो पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है यह महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने में इसका जो सिद्धांत है महत्वपूर्ण हो सकता है शैक्षिक क्षेत्र में। इसके बाद बुरी या अवांछनीय आदतों के रोकथाम में भी इसका सिद्धांत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, और उसके बाद आपका चौथा है इसका शैक्षिक निहितार्थ यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ठीक है, हमेशा देखिए कोई भी चीज़ पढ़ा जाएगा तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन उसका जरूर होगा। तो इसका है चौथा एजुकेशन इम्प्लीकेशन कि मानसिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए यह पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो इस तरह आपका यह पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।